बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म क्या है, इसके लक्षण क्या है, इस पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं। भगवान ने कहा है, द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मो प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षण। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में, गीता जी के भाष्य में ऐसा लिखा हुआ है कि श्रुति का वाक्य है। धर्म वेद में क्या लिखा हुआ है कि वेद जो है दो प्रकार का, इसमें द्विविधो ही वेदोक्त धर्म। वेद के अनुसार धर्म क्या दो प्रकार है, क्या क्या? एक तो प्रवृत्ति लक्षण वाला और दूसरा निवृत्ति लक्षण वाला। प्रवृत्ति लक्षण का तात्पर्य यह है कि प्रेय मार्ग, या जिसको गृहस्थ मार्ग भी कहते हो, और निवृत्ति मार्ग का मतलब है संन्यास मार्ग या श्रेय मार्ग। ठीक है। महाभारत के मनु स्मृति में, महाभारत में एवं मनु स्मृति दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षक। यानी धर्म के मार्ग का जो अनुसरण नहीं करता है, या धर्म का दूसरे शब्दों में कह सकते जो ह्रास करता है, धर्म उसी का हंत करता, उसी को मारता है। यानी उसका क्या होता है? अधोगति होती है। मारने का मतलब क्या हुआ? जो धर्म के अनुसार नहीं चलता उसकी ऊर्ध्वगति होने का सवाल नहीं होता, उसकी अधोगति होगी। वह 84 लाख जूनी में भ्रमण करता रहेगा, मरेगा, उत्पन्न होगा, मरेगा, पैदा होगा, कोई गति नहीं। जो धर्म के विपरीत चलेगा। और धर्मो रक्षति रक्षका, जो धर्म का रक्षण करेगा, जो धर्म के आश्रय में रहेगा, उसका क्या होगा? धर्म ही उसका रक्षा करेगा। धर्म के मनो स्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं। इसी के आधार पर जगह जगह शास्त्रों में कहीं 9 कहीं 10 इत्यादि का वर्णन किया। क्या बताया गया? धृति क्षमा तमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मतलब क्या हुआ? कौन कौन से लक्षण है? धृति पहला लक्षण है, धृति यानी धैर्य रखना, धैर्य को धारण करना, अपने चित्त में धैर्य हो। यह नहीं कि छोटे से बात पर आप घबरा जाओ, परेशान हो जाओ, आपका सांस फूलने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ऐसा नहीं। क्षमा, यदि आप क्षमा करने के योग हो तो जो कोई गलत काम करता उसका क्षमा करो। यह नहीं कि आपके पास शक्ति नहीं, आप क्षमा करने के योग्य नहीं हो अगले वाले सामने वाले को, और कहते मैंने क्षमा किया, उसको क्षमा नहीं माना जाता। क्षमा वह माना जाता है कि उसको, जिसने गलती किया उसको दंड देने में आप समर्थ हो, योग्य हो, लेकिन फिर भी उसको क्षमा कर दे रहे हो। तो धृति हो यानी धैर्य के धारण करने की शक्ति हो, क्षमा हो, दमो, दम का मतलब आपकी इंद्रियां आपके अधीन हो, स्वेच्छा से इंद्रियां अपने विषय में रमण न करें। अस्तेय मतलब चोरी न करना। यह नहीं कि दूसरे का सामान पा जाओ या मुफ्त में कोई चीज़ बट रहा है तो उसको इकट्ठा कर लो, ना, वो भी नहीं होना चाहिए। औचोर होना चाहिए। शौचम, शौच का मतलब आप बाहर से भी पवित्र हो और अंदर से भी पवित्र हो। बाहर से पवित्र का मतलब नित्य स्नान इत्यादि, मंजन इत्यादि करके आप पवित्र हो। आपकी वाणी भी जो कुछ बोलो सोच समझ करके मधुर बोलो। बाहर से पवित्र देखो, और अंदर से आपके चित्त में आपके अंतःकरण में राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह, यह जो आपके मत्सर, यह जो विकार बताए गए हैं, इनसे आप रहित हो।
तो अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से आप पवित्र हो, इसको कहते हैं शौच। इंद्रिय निग्रह, 11 की 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, यह 11 आपके कंट्रोल में हो, इन पर आपका विजय प्राप्त हो। जिनका भी विजय प्राप्त होता है उसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रह। और वास्तव में वही इस अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है। अगर जिसका इंद्रियों पर अपनी कंट्रोल नहीं हो, इंद्रियां स्वेच्छानुसार विश्व में भ्रमण करती हों, तो वह कभी भी अध्यात्म के जगत में सफल नहीं हो सकता। धी का मतलब उसकी बुद्धि भी प्रखर हो, बुद्धि कुशल बुद्धि वाला हो। नील क्षीर को जैसे हंस अलग कर देता है, उसके बाद उसके अंदर भी यह शक्ति होना चाहिए, इसकी काबिलियत, इसकी योग्यता होनी चाहिए कि यह शरीर और यह जीव मिला हुआ सा जो दिखाई देता है, यह जड़ और चेतन जो हमें मिला हुआ सा दिखाई देता है, उसको अलग अलग करने की, अलग अलग जानने की उसके अंदर सामर्थ्य हो। विद्या ज्ञान भी हो। यहाँ पर ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। अपराविद्या संसार की विद्या, और पराविद्या उस ब्रह्म तत्व को जो मिलाने वाली हो, ब्रह्म तत्व को ब्रह्म से मिलाने वाली जो विद्या, उसको पराविद्या कहती है। उनका भी वह ज्ञाता हो, कम से कम अपराविद्या का तो ज्ञाता हो। सत्यम, सत्य का पालन करने वाला। अक्रोध हो, क्रोध भी नहीं करने वाला। सत्य का पालन करने वाला का मतलब क्या है? सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात, न अप्रियम सत्यम ब्रयात। मतलब अगर अपनी कोई सत्य है, जैसे काने को काना कहना, लंगड़े को लंगड़ा कहना, अंधे को अंधा कहना, वह अप्रिय सत्य है, उसको भी नहीं कहना। सत्य हो लेकिन वह प्रिय भी हो, मधुर भी लगे वो। क्रोध नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, न तो शरीर से न बस से किसी से क्रोध नहीं करना। क्रोध जनरली वाणी से होती है, लेकिन मन के अंदर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। यह धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने धर्म की परिभाषा क्या दिया है, उसको भी देखो। यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में कहा, जगतः स्थित कारणम प्राणिनाम साक्षात बुद्धियो नियश्रेयः स हेतु जस धर्म। धर्म की परिभाषा क्या किया? जो जगत के स्थिति को करने वाला और प्राणियों का, जितने समस्त जीवों का उत्थान करने वाला और अंत में निश्रेयस के यानी अमृत तत्व को प्राप्त कराने वाला है, वही धर्म है। धर्म उसको कहते हैं जो कि जगत को भी ठीक ठाक रखे, संसार को, इस संसार को भी ठीक ठाक रखे, प्राणियों का, जितने जीव जंतु में सबका कल्याण भी हो और सबकी सदगति भी प्राप्त करने वाला हो, उसको धर्म कहते हैं। इस प्रकार से आप इन धर्म के यह 10 लक्षण बताए गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। कम से कम 50% तो अवश्य ही होना चाहिए। आगे धर्म को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला है धर्म कर्तव्य भाव। कर्तव्य ही धर्म है, जो हमारा कर्तव्य है उसी को हम धर्म माने। जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, यही आपके लिए धर्म है। जो विद्यार्थी है उसका पढ़ाई करना, परिश्रम पूर्वक पढ़ना, वही धर्म है। जो जिसका कर्तव्य है वही उसका धर्म है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी प्रातः काल उठते ही माता पिता की सेवा करते थे। लक्ष्मण जी के इसमें रामायण में जाइए, श्री रामचरित मानस में, तो लक्ष्मण जी सोने के पहले राम और लक्ष्मण दोनों पहले गुरु विश्वामित्र की सेवा करते थे। जब जनकपुर गए थे, दोनों चरण दबाते हुए जब वहाँ से उनकी आज्ञा पा करके जब विश्राम करने जाते हैं, तो लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते हैं, बड़े भाई की सेवा करते हैं, उनका चरण दबाते हैं। और जब उनकी निद्रा लग जाती है तो वो अपना चले जाते हैं। उनके पहले, जगने के पहले, दोनों भाई गुरु के जगने के पहले जा जाते हैं। लक्ष्मण जी राम के जगने के पहले जगते हैं। तो ऐसा आचरण होना चाहिए। ठीक है।
तो कर्तव्य ही धर्म है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इसका मतलब वो धर्म का पालन नहीं करता है। जैसे पत्नी का धर्म क्या होता है? पति के अनुसार कर्म करे। शिष्य का धर्म, गुरु जो चाहता है, गुरु की जो इच्छा होती है उसके अनुसार कर्म करे। गुरु क्या? सेवा करना, शरीर का सेवा करना, और उनके जो भोग सामग्री है उसका भी ध्यान रखना। दूसरा होता है धर्म स्वभावे, स्वभाव ही धर्म है। जैसे पानी का बहाना क्या है? ऊपर से नीचे जाएगा, वो अपना स्वभाव है। स्वभाव को पहचानो और उसके अनुसार व्यवहार करो। किसी का स्वभाव है, दुष्ट का स्वभाव है दुष्टता करना, उसके स्वभाव को पहचान लो और उससे फिर उसकी उपेक्षा कर लो। फिर आप कभी आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। किसी का स्वभाव है हमेशा एक गलती को बारंबार रिपीट करने का, कड़वा बोलने का है किसी का स्वभाव। आप हरियाणा में जाएंगे तो आप पर ऐसा लगेगा बोली तो ऐसी होगी, रूखी बोली होती है। तो उनके स्वभाव को जानो और उसके अनुसार आप व्यवहार करो। लेकिन अंदर प्रेम बहुत होता है, प्रेम है, आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन उनकी बोली तू तड़ाकती होती है। तो उसको पहचानो और उसके अनुसार अगर व्यवहार करोगे तो आप कभी दुखी नहीं होगे। तीसरा क्या है? जिसके कारण आप सत्तावान हो रहे हो वही आपका धर्म है, ऐसा समझो। जिसके कारण से हम सत्तावान हो रहे हैं वो हमारा धर्म है, उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे हम गुरु के कारण सत्तावान हो रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के प्रभाव से, उनके पराक्रम से हमें भी लोग अगर ध्यान करते हैं तो क्या करना चाहिए? गुरु का ही सेवा करना, गुरु के ही बताए हुए मार्गों पर चलना, उनका हर प्रकार से ध्यान रखना, वो हमारा धर्म है, शिष्य का धर्म है। ऐसा हमें व्यवहार करना चाहिए। तो आज संक्षेप रूप में आपको धर्म के विषय में जानकारी दी गई। और अगर शार्ट और भी संक्षेप में सुनना हो तो एक लाइन में आप कह सकते हो, जो आपको पसंद न हो, जो व्यवहार आपको पसंद न हो, ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। अगर जैसे आपको चोरी करना पसंद नहीं है कि कोई हमारे सामान को चुराए, या हमसे कोई कड़वा बोले, हमसे कोई असत्य भाषण करे, तो आप दूसरों के साथ भी वह मत करो ना। दूसरे के साथ असत्य भाषण मत करो, दूसरे के सामान को मत चुराओ। तो जो जैसा आप चाहते हो अपने लिए कि लोग हमसे इस प्रकार से व्यवहार करें, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से करो, यही आप धर्म है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य